हेलो माय डियर बडीज। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के IUMS पोर्टल पर स्टूडेंट अपना रीअपियर का एग्ज़ाम फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं। IUMS पोर्टल पर एग्ज़ाम फिल करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, IUMS जो पोर्टल है ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का पोर्टल है और इस पर जो रीअपियर का फॉर्म है वो सिर्फ NEP वाले स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं। अब ये NEP वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं? NEP मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जिन स्टूडेंट्स ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से एफिलिएटेड कॉलेजेस में 2023 से और 2023 के बाद से एडमिशन लिया होगा, वो सारे स्टूडेंट NEP के अंडर आते हैं और यही स्टूडेंट अपना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के IUMS ID पर या पोर्टल पर अपना रीअपियर का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बेसिक से कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हैं। तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स अपना रीअपियर का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं उन्हें अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप जो भी है, आपको अपने ब्राउज़र पर आना होगा और ब्राउज़र पर आकर या फिर गूगल पर आपको लिखना होगा IUMS। जैसे ही आप IUMS लिखोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप चाहे तो इस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो दूसरा मेथड आपके पास क्या है कि आप अपने ब्राउज़र के जो एड्रेस बार होता है, एड्रेस बार के आप ऊपर आकर ये पूरे का पूरा लिख दें iums.kuk.ac.in। तो अगर आप पूरा लिख देंगे या फिर आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से स्क्रीन आपके पास शो होगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर इस थर्ड वाले ऑप्शन पर जाना है, एफिलिएटेड कॉलेज स्टूडेंट्स पोर्टल। आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, टिक करना है। जैसे ही आप इस पर एंटर करोगे तो आपके पास इस तरीके का स्क्रीन पर इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए, और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात आपने देखनी होगी, यहाँ पर जो इंटरफेस है ध्यान दीजिए, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने IUMS पोर्टल पर ऑलरेडी अपनी स्टूडेंट ID को एक्टिवेट किया होगा। अब स्टूडेंट ID को एक्टिवेट करने का मतलब क्या है? अपनी स्टूडेंट ID बनाई होगी। अब देखिए, एक चीज़ और है, जो दो स्टूडेंट्स NEP के अंडर आते हैं, ये लोग, इन स्टूडेंट्स को अपनी एक ABC ID भी बनानी होती है और वो ABC ID बनाकर ये कॉलेज में जमा करवाते हैं। ABC ID का मतलब होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और इसी का दूसरा नाम होता है अपार ID। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि हमने ABC ID बना रखी है और वही हमारी ये वाली ID है। इस चीज़ की गलती ना करें। ABC ID, अपार ID ये आपका टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है और मैं जो बात कर रहा हूँ वो IUMS ID पर स्टूडेंट ID को एक्टिवेट करने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला ऑप्शन पर देखिए, ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, साइन इन करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या चाहिए? यूज़र नेम और एक चाहिए पासवर्ड। अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ से आएगा? इसके लिए स्टूडेंट्स ने पहले यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर किया होगा और इसी को बोलते हैं स्टूडेंट ID को एक्टिवेट करना। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपनी ID बनाई होगी तो उनको यहाँ से एक ईमेल ID मिली होगी जो उनके एडमिशन के टाइम है वो, और रजिस्ट्रेशन करते वक्त उन्होंने यहाँ पर अपना एक पासवर्ड भी क्रिएट किया होगा। तो यहाँ से आपकी जो ईमेल ID थी जो आपने यहाँ एंटर की होगी वो तो आपका यूज़र नेम बन जाएगा और अपना इस रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो आपका पासवर्ड बन जाएगा। अब जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी स्टूडेंट ID को एक्टिवेट नहीं किया IUMS पोर्टल के ऊपर, वो जल्दी से पहले से एक्टिवेट करें, तभी आप अपना रीअपियर का फॉर्म भर सकते हैं। ये मस्ट है, ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखें। और जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि अपनी स्टूडेंट ID कैसे एक्टिवेट करनी है, इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की गई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर उस लिंक को ओपन करके अपनी स्टूडेंट ID को पहले एक्टिवेट कर लें। अब देखिए, मैं दोबारा से इस प्रोसेस को बताता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी ID को एक्टिवेट किया होगा उन्हें इस वाले ऑप्शन पर आना होगा, इस वाले पॉइंट पर। तो वो यहाँ पर आकर क्या करेंगे? अपनी यूज़र नेम जो उनकी ईमेल ID होगी उसे यहाँ पर एंटर करेंगे और अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे। देखिए, हमारे केस के अंदर हमने यहाँ पर स्टूडेंट की ईमेल ID जो उसका यूज़र नेम है उसको एंटर किया, यहाँ पर स्टूडेंट का पासवर्ड एंटर किया। एंटर करते ही आपके पास स्क्रीन पर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, जैसे ही आप ID को एक्टिवेट करने के बाद लॉगिन कर लेंगे तो ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट का नेम लिखा होगा, स्टूडेंट का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। यहाँ पर स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल चेक कर सकता है, सब कुछ इसमें आप देख सकते हो। आपको एग्जाम में आना है, रीअपियर का फॉर्म फिल करने के लिए आपको एग्जाम में आना है और एग्जाम में आकर आपको रीअपियर एग्जाम फॉर्म पर टिक करना है, यहाँ पर एंटर करना है। जैसे आप रीअपियर एग्जाम फॉर्म पर एंटर करोगे आपके पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। ये देखिए, ऑटोमेटिकली आप एग्जाम टाइप रीअपियर आ गया क्योंकि आप रीअपियर का फॉर्म फिल कर रहे हैं। प्रोग्राम का मतलब क्लास है, आप जिस क्लास के स्टूडेंट हो ऑलरेडी आ जाएगी। आप जिस भी सेमेस्टर के लिए, जिस भी सेशन के लिए, क्योंकि अभी इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम जो स्टूडेंट्स हैं इनके ओड सैम में आता है फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर एंड अगर कोई 4th ईयर का कोर्स है तो उसमें 7th सेमेस्टर भी आपको देखने को मिलता है और अगर कोई 5 ईयर का कोर्स है तो उसमें 9th सेमेस्टर भी रहता है। तो जनरली हमारे पास 1, 3, 5th या फिर 7th सेमेस्टर आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये देखिए, अभी के लिए फिलहाल तो 8th सेमेस्टर के फॉर्म फिल हो रहे हैं और 8th सेमेस्टर के जो एग्जाम होंगे वो दिसंबर 2025 में होने वाले हैं। तो आप इस सेशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली जाओगे तो जिस भी सेम में आपकी री है, फर्स्ट सेम, थर्ड सेम जो भी होगा वो आपने यहाँ पर टिक कर देना। इतना टिक करने के बाद आपकी ये डिटेल्स जैसे ही आप टिक करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स आ जाएंगी।
ये देखिए ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद जैसे स्टूडेंट का हमने सेमेस्टर 1 टिक किया तो डिटेल्स आ गई कि सेमेस्टर 1 में स्टूडेंट की फाइनेंशियल अकाउंट्स, बिजनेस लॉ और बिजनेस मैथमेटिक में रही है, तो ये ऑटोमेटिकली आएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी ये फील्ड भी आपको दिखाएगा, आपके एग्जाम फॉर्म फिल्ड हुए हुए हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जाकर अपने डेटा को सेव कर देना। अगर कोई स्टूडेंट फिजिकली ब्लाइंड या डीफ है तो वो इसे टिक कर सकता है, अदरवाइज नॉर्मल केस में आप इसे फॉर्म को सेव कर दें। जैसे ही आप फॉर्म को सेव करने पर टिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली आपको दिखाएगा, आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर स्क्रीन के ऊपर ये आ जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पर इसका मतलब आपका फॉर्म फिल हो चुका है, इतनी आपकी एग्जामिनेशन फीस है, अभी तक आपने फीस पे नहीं करी है, अब आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें मेक पेमेंट पर। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिए कई बार हम फोन में क्लिक कर रहे होते हैं तो हमें लगता है ये आगे जा ही नहीं रहा, तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नजर आएगा, देखिए क्लिक हेयर टू पे, आपको दोबारा से यहाँ पर जाकर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप दोबारा से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास स्क्रीन पर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ये देखिएगा यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, आप अपनी पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूपीआई में कंफर्टेबल हैं तो यूपीआई पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यूपीआई पर एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से करना चाहते हैं या फिर क्यूआर कोड से करना चाहते हैं, तो मैंने क्यूआर कोड सिलेक्ट किया और क्यूआर कोड सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर एंटर कर दिया। जैसे ही प्रोसीड नाउ पर किया, ये देखिए आपके पास क्यूआर कोड आ जाएगा। अब यहाँ पर बात ध्यान से सुनिएगा, जो स्टूडेंट अगर मोबाइल फोन से कर रहे हैं और उनके खुद के मोबाइल में गूगल पे, फोन पे वगैरह है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद, क्योंकि पेमेंट का देखिए टोटल टाइम आपको लगभग 5 मिनट का मिलता है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने जीपे, फोन पे पर जाएं और वहाँ पर अपलोड ऑप्शन पर जाकर स्कैन के साथ अपलोड का ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पेमेंट कर दें या फिर किसी दूसरे फोन से आप क्यूआर कोड को स्कैन करके इसकी पेमेंट कर सकते हैं। एक बार पेमेंट होने के बाद वो आपको दिखा देगा कि आपकी पेमेंट हो चुकी है, और कई बार वो नहीं भी दिखाता, हो सकता है आपकी स्क्रीन ब्लैंक आती हो, तो आपको फिर से क्या करना है, देखिए वैसे भी करना है। अगर आपकी पेमेंट हो गई, पेमेंट होने के बाद अब आपको अपने जो आपने रीअपीयर का फॉर्म भर दिया है उसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, क्योंकि वो जर्नली कॉलेज में जमा होती है। तो आपको क्या करना होगा, दोबारा से यहीं पर आना होगा, आईयूएमएस लिखना होगा। आईयूएमएस लिखने के बाद इस थर्ड वाले ऑप्शन पर आ जाएं, ध्यान दीजिएगा एफिलिएटेड कॉलेज स्टूडेंट्स, इस पर टिक करते ही, एंटर करते ही आपको इस वाले इंटरफेस पर आना। ये देखिए फिर से आप अपनी यूजर नेम, ईमेल आईडी को, यहाँ पर जो आपका ईमेल आईडी वही आपका यूजर नेम है, उसे एंटर करें, अपना पासवर्ड एंटर करें और लॉगिन कर दें। और लॉगिन करने के बाद फिर से ये इन्फॉर्मेशन सेम ओपन होगी। दोबारा से आपको एग्जाम पे क्लिक करना है और एग्जाम पर क्लिक करने के बाद रीअपीयर के फॉर्म पर क्लिक करना है। और अब आप क्या देखोगे, देखिए जैसे आपने अपने रीअपीयर के फॉर्म पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली अब आपको उसने ऑलरेडी दिखा दिया कि आपका एग्जाम फॉर्म फिल हो चुका है और यहाँ से आप अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, आपके फोन, लैपटॉप, जिस भी सिस्टम से आप अपना एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, और आपको आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, जिसका आप प्रिंट लेकर अपने कॉलेज में जमा कर सकते हो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करें और इसे शेयर कर दें। लास्ट में मैं फिर से कहूँगा कि आप सभी स्टूडेंट अपनी जो स्टूडेंट आईडी है उसे जरूर एक्टिवेट करें, ये फ्यूचर में आपको काम आएगी, क्योंकि इस आईडी के थ्रू देखिए कितने सारे ऑप्शन हैं। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए जो स्टूडेंट्स ने रीअपीयर का फॉर्म फिल किया है, रीअपीयर का फॉर्म फिल करने के बाद आपका एक रीअपीयर का एडमिट कार्ड अलग से आएगा, तो वो आप यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने रिजल्ट रिपोर्ट देख सकते हैं, एग्जाम शेड्यूल देख सकते हैं। अगर आपने फिर फॉर्म भरा है, सॉरी एग्जाम दिए हैं, तो आप अपना रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको बाहर से किसी साइबर कैफे से बार बार एक्स्ट्रा रुपीज़ देने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में हाईटेक रहें। थैंक यू एवरीवन।